हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 9th को कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं और मैं उसका आंसर भी देने की कोशिश करती हूँ। वहीं आपकी जो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों ने वीडियो जो है वो उसको बहुत पसंद भी किया है। तो इसी तरीके से हम जो एसएसटी का आपका 60 मार्क्स का आता है वो कंप्लीट करवाऊंगी, आपकी शिक्षण विधियां भी करवाऊंगी और आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है इसे भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं मेहनत करती हूँ तो आपको मुझसे दुगनी मेहनत करनी होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 21 है, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 21 है, तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17, इसमें आंसर जो है वो 1955 का भारत शासन अधिनियम ये करवा दिया था। लेकिन वो गलती से वहाँ 1955 है, लेकिन वो 1955 ना होकर आप उसे करेक्ट कर लें 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन चारों क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और नेक्स्ट जो क्लास 9th है उसमें हमने जो लास्ट वीडियो किया था चैप्टर नंबर 2, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया था, यानी वो क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं पाई थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी नोट कर लें। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग जो है वह 29 वर्ष की आयु में किया था। इसको आप जहां नोट कर रहे हैं वहां पर पेन से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? तो अगर आपने अभी तक मैप अपनी दीवारों पर नहीं लगाया है तो प्लीज़ दीवारों पर लगाएं जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। तो आप मैप में इसे देखना, गूगल पर सर्च करके देखना इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य एशिया प्रदेश के कौन से स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे? मध्य एशिया प्रदेश के कौन से स्थल जहाँ पर भारतीय संस्कृति जो है वह भी व्याप्त थी? द राइट आंसर इज खोतान, कूचा, काराशहर व तुर्फान। तो कुछ नाम आएंगे जिनको आपको याद रखना है कि भारत में जो संस्कृति थी उसका प्रभाव जो है वो यहाँ पर भी था। नेक्स्ट है, खोतान में बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी अधिक थे? तो हमें पता है कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? महायान और हीनयान। तो खोतान में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बहुत अधिक अनुयायी थे। तो चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करें कि महायान और हीनयान इन दोनों में अंतर क्या है, और सबसे पहले महायान शाखा का विकास हुआ या हीनयान का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले जो है वह हीनयान शाखा आई, जिसमें हमें बुद्ध के अवशेष जो हैं उनकी पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद कनिष्क के समय में महायान आई। महायान में हमें बुद्ध की जो मूर्तियां थी उनकी पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी पहले बुद्ध के जो अवशेष हुआ करते थे उनकी पूजा होती थी। लेकिन महायान में आने के बाद जब महायान शाखा का विकास हुआ तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी। नेक्स्ट है, 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती कौन से बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था, जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था? तो वो कौन थे? चीनी सम्राट मिंगती, जो कि बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गए थे और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो वह धर्म रत्न को भारत से चीन ले गए थे। किसको ले गए थे? धर्म रत्न को। और जिन्होंने जो ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, पहले वो पाली भाषा में थी तो उसका अनुवाद किस में किया? चीनी भाषा में किया। अब ब्राह्मी लिपि
और ब्राह्मी जो है वो है लिपि है और पाली भाषा है। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो ब्राह्मी भाषा कर देते हैं। देखिए, जैसे हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है, हमारी हिंदी में देवनागरी लिपि है, उसी तरीके से ब्राह्मी जो है वो है लिपि है और पाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, तिब्बत के राजा शोशांग नेम्पो ने कौन सी भारतीय लिपि अपनाई? तिब्बत के राजा शोशांग नेम्पो ने कौन सी भारतीय लिपि अपनाई? द राइट आंसर इज खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि। कौन सी अपनाई? खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के पुत्र व पुत्री को श्रीलंका में संरक्षण किसने प्रदान किया? सम्राट अशोक के पुत्र व पुत्री को श्रीलंका में संरक्षण किसने प्रदान किया? सम्राट अशोक ने क्या किया था? अपने पुत्र और पुत्री को जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था श्रीलंका में, तो उनको संरक्षण जो प्रदान करने वाले राजा तिस्सा थे। नेक्स्ट है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ किस भाषा का प्रसार हुआ? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ किस भाषा का प्रसार हुआ? द राइट आंसर इज पाली भाषा। बौद्ध धर्म का तो प्रचार प्रसार हुआ, उसके साथ साथ पाली भाषा का भी प्रसार हुआ। नेक्स्ट है, वर्मा के कई लेख किस भाषा में हैं? वर्मा के कई लेख किस भाषा में है? वर्मा जिसे अब हम क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। तो यहाँ जो लेख हैं वो संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं में हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो संस्कृति थी, भारत में जो भाषा थी, उसका प्रभाव जो है वह भारत से बहुत सारे जो देश थे वहाँ पर भी पड़े। यानी बृहत्तर भारत में जो भी देश आते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव भी पड़ा, जिसमें वर्मा यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी आते हैं जहाँ पर हमें भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिला। तो आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग इन जो भी देश हैं इनको आप गूगल पर सर्च कर कर देखें, क्योंकि माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि ये बृहत्तर भारत में कौन कौन से देश जो हैं वो सम्मिलित हैं। वर्मा के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। वर्मा के जो क्षेत्र हैं उनके नाम हैं आराकान, तांगोंग, श्री क्षेत्र, पीगू व यातोन। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। पागन राज्य के राजा का नाम क्या था? पागन राज्य के राजा का क्या नाम था? तो पागन राज्य के राजा का नाम था राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, पागन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान किस धर्म ने ले लिया? पागन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान किस धर्म ने ले लिया? राइट आंसर इज बौद्ध धर्म ने। किसने ले लिया था? बौद्ध धर्म ने, क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार होने लगा था। नेक्स्ट है, वर्मा का कौन सा मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है? वर्मा का कौन सा मंदिर है जो भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है, जिनको भारतीय शिल्पकारों ने बनाया? तो वह है आनंद मंदिर। तो ये क्वेश्चन आपके रीट में पूछा गया था, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास के 3rd चैप्टर में दिखाई देता है। तो वर्मा का वह मंदिर है आनंद मंदिर, जिसको किसने बनाया था? भारतीय शिल्पकारों ने। नेक्स्ट है, कंबोज या कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपके अब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। कंबोज या कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? द राइट आंसर इज फूनान। क्या था? फूनान। नेक्स्ट है, कंबोज में किस भारतीय ने अपने राज्य की स्थापना कर नागी जाति की शोभा से विवाह किया? कंबोज में किस भारतीय ने अपने राज्य की स्थापना करके नागी जाति की शोभा से विवाह किया था? द राइट आंसर इज कौंडिन्य ने। तो इस नाम को तो आप अच्छे से याद भी रख पाएंगे, क्योंकि कंबोज से का से स्टार्ट होता है और इनका नाम कौंडिन्य यानी वो भी का से स्टार्ट होता है। और कौन सी जाति की शोभा से विवाह किया था? वो कौन सी जाति की थी? नागी जाति की। नेक्स्ट है, कंबोज में कौन सी जाति थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। कंबोज में नागी जाति थी। क्वेश्चन नंबर 16, अंकोर नामक विष्णु मंदिर कहाँ है?
वह किसके द्वारा निर्माण कराया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में ही पूछा गया था शायद, या 2016 में पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना। तो कई बच्चे जो ये कहते हैं कि RBSC की जो बुक है उसको पढ़ने से क्या होगा, तो ये उनकी मर्जी है। अगर वो इसको करना चाहें तो करें, वरना कोई बात नहीं। जहाँ से वो अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, जहाँ से वो पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ सकते हैं। अंकोर नामक विष्णु मंदिर कहाँ है, वह किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है। यह कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो हैं कभी ऐसा होता है कि इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कई बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आप परेशान ना हुआ करें। अगर कोई भी डाउट होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दिया करूँगी। आप बस टेंशन ना लें, आप अपना पढ़ाई जो है वो रेगुलर करते रहें। अंगकोरोथोम नामक विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंगकोरोथोम नामक विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 16, अंगकोर। ठीक है, अंगकोर वाट नामक मंदिर, यहाँ पर है अंगकोरोथोम नामक विष्णु मंदिर, ये भी विष्णु मंदिर है। इसका निर्माण जयवर्मा सप्तम ने करवाया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। वियतनाम किस राज्य का आधुनिक नाम है? वियतनाम किस राज्य का आधुनिक नाम है? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप प्लीज़ मैप को देखना। मैप में जो भी ये नाम आएंगे इनको आप अपने आँखों के आगे से एक बार एक नज़र से घुमा लेना, क्योंकि ये जो नाम है इनको आप देखेंगे तो इसी से क्वेश्चन जो है और भी बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको तो सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपको मैप में ज़रूर देखना है। वियतनाम किस राज्य का आधुनिक नाम है? चंपा। ठीक है, किस राज्य का आधुनिक नाम है? चंपा। चंपा पहले था इसका नाम परिवर्तित होकर वियतनाम हुआ। नेक्स्ट है, वियतनाम की राजभाषा क्या थी? वियतनाम की राजभाषा क्या थी? द राइट आंसर इज संस्कृत। वियतनाम की राजभाषा संस्कृत थी। चंपा राज्य के प्रथम राजा का नाम क्या था? तो जितने भी आप ये राज्य सुनेंगे तो इनके जो प्रथम राजा और यहाँ कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया, ये आपको याद रखना है। चंपा राज्य के प्रथम राजा का नाम था श्रीमार, जो हिंदू धर्म के थे। क्या नाम था? श्रीमार, जो हिंदू धर्म के थे। नेक्स्ट है, चंपा राज्य में प्रमुखतः किन किन राजवंशों ने लंबे समय तक शासन किया? किन किन राजवंशों ने किया था? द राइट आंसर इज भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, हरिवर्मा। चंपा राज्य प्राचीन काल में भारतीय उपनिवेश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, चंपा के माइनस में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंपा के माइनस में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? द राइट आंसर इज भद्रवर्मा ने। किसने करवाया था? भद्रवर्मा ने। आप नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक की तरह ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके तैयार करवाए गए हैं। एक पूरा टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है उसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दक्षिण में चोल साम्राज्य के किस प्रतापी शासक का मलाया द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था? तो दक्षिण में चोल साम्राज्य के किस प्रतापी शासक का मलाया द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था? द राइट आंसर इज राजेंद्र चोल प्रथम का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक हुए थे चोल साम्राज्य के। जब हम दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तब हमें वहाँ पर चोल साम्राज्य के राजेंद्र प्रथम, राजा राजवर्मन प्रथम, ये सभी हम वहाँ पर देखेंगे। श्याम का वर्तमान नाम क्या है? श्याम का वर्तमान नाम क्या है? जब हमने 6th क्लास या 7th क्लास में हमने बृहत्तर भारत का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने इन नामों की चर्चा की थी। श्याम का वर्तमान नाम क्या है? थाईलैंड। श्याम का वर्तमान नाम है थाईलैंड। नेक्स्ट है, मलाया द्वीप समूह का प्राचीन नाम क्या था? मलाया द्वीप समूह का प्राचीन नाम क्या था? द राइट आंसर इज मलेशिया। क्या नाम था? मलेशिया। मलाया द्वीप समूह के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे?
मलाया द्वीप समूह के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? द राइट आंसर इज कर्मरंग, कलशपुर, कटाह व पहंग। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल एज इट इज़ उठाकर ये भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा ये 4 जो राज्य हैं इनमें से 3 राज्य आपके दे दिए जाएंगे और एक राज्य जो है वो कोई और दे दिया जाएगा जो कि गलत होगा, और पूछ लिया जाएगा कि मलाया द्वीप समूह के प्रमुख राज्य इसमें से नहीं हैं। तो आपको इन चारों के ही नाम जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, मलाया द्वीप समूह के प्रमुख राजा कौन थे? तो मलाया द्वीप समूह के प्रमुख राजा कौन थे? द राइट आंसर इज गौतम समुद्र विजय वर्मन। एक तो गौतम थे प्रमुख राजा और दूसरे थे समुद्र विजय वर्मन। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन काल में कौन सा द्वीप स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर बताने की कोशिश करें जल्दी से कि प्राचीन काल में कौन सा द्वीप स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। लास्ट किसी चैप्टर में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। सुमात्रा, जिसका वर्तमान नाम क्या है? इंडोनेशिया। कौन सा द्वीप स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है? सुमात्रा द्वीप जो है वह स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है और अब इसका वर्तमान नाम है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, सुमात्रा द्वीप का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सुमात्रा द्वीप का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? द राइट आंसर इज श्री विजय। नेक्स्ट है, लव देश का वर्तमान नाम क्या था? लव देश का वर्तमान नाम क्या था? द राइट आंसर इज लाओस। क्वेश्चन नंबर 31, लव देश के प्रथम राजा कौन थे? लव देश के प्रथम राजा कौन थे? द राइट आंसर इज श्रुतवर्मन। कौन थे? श्रुतवर्मन। नेक्स्ट है, श्रेष्ठपुर किसने बसाया था? श्रेष्ठपुर किसने बसाया था? तो इसका आंसर होगा श्रुतवर्मन के पुत्र श्रेष्ठवर्मन ने। किसने बसाया था? श्रेष्ठपुर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठवर्मन, ठीक है। तो श्रेष्ठपुर को श्रेष्ठवर्मन ने बसाया था, जिनके पिता का नाम था श्रुतवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्निया का वर्तमान नाम क्या है? बोर्निया का वर्तमान नाम क्या है? आंसर है बक्कलपुर। तो कुछ नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि बोर्निया का जैसे बा से स्टार्ट हो रहा है तो इसका वर्तमान नाम भी बा से ही स्टार्ट हो रहा है, बक्कलपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, बोर्निया के प्रमुख शासक कौन थे? बोर्निया के प्रमुख शासक कौन थे? द राइट आंसर इज मूल वर्मा। कौन थे? मूल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क धरण माशक कांकड़ी क्या है? निष्क धरण माशक कांकड़ी क्या है? तो निष्क के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं कि भाई सोने का जो आभूषण है या सोने की मुद्रा जो है उससे रिलेट करता है ये निष्क। बाकियों के बारे में हम देख लेते हैं। निष्क सोने का सिक्का, धरण चांदी का सिक्का, माशक तांबे का सिक्का और कांकड़ी भी तांबे का सिक्का। इन नामों से इसे जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? निष्क का सोने का सिक्का, धरण का अर्थ होता है चांदी का सिक्का, माशक का अर्थ होता है तांबे का सिक्का और कांकड़ी का अर्थ भी होता है तांबे का सिक्का। नेक्स्ट है, स्तूपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? स्तूपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश भोपाल में जो सांची का स्तूप है वह प्रसिद्ध स्तूप है, सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आगम या जिसे साहित्य कहते हैं इसकी भाषा क्या थी? तो इसका आंसर तो आप बताएंगे ही क्योंकि जैन धर्म जो है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए, जैन धर्म का जो आगम यानी जो साहित्य है उसकी भाषा प्राकृत भाषा है, ठीक है, यानी अर्धमागधी भाषा भी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गुजरात के प्रसिद्ध जैन लेखक कौन थे?
गुजरात के प्रसिद्ध जैन लेखक कौन थे? तो देखिए ये चैप्टर में से ही क्वेश्चन है, ये सभी ये मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है कि मैंने इनको कहीं और से लिया गया हो, बल्कि ये 9th क्लास के आपके 3rd चैप्टर में है। तो 9th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हेमचंद, गुजरात के प्रसिद्ध जैन लेखक का नाम था हेमचंद। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? द राइट आंसर इज सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दिव्यावादान, बुद्ध चरित्र, मंजू, श्रीमूलकल्प और जातक कथाएं। ये सभी बौद्ध साहित्य हैं जहाँ हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ में बौद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, किसी में बौद्ध के नियम, बुद्ध के जो नियम हैं वो मिलते हैं। तो बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दिव्यावादन, बुद्ध चरित्र, मंजू, मूल कल्प और जातक कथाएं। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका होगा अब तक आपके लिए कि बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी। जैन साहित्य की भाषा वो प्राकृत भाषा थी और बौद्ध साहित्य की भाषा पाली भाषा थी। ठीक है, पाली भाषा। और लिपि कौन सी थी? चलिए इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बौद्ध साहित्य की भाषा पाली थी और लिपि कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य कला के स्मारक व भवनों को देखकर किसने कहा था कि इन्हें मनुष्य नहीं बना सकते, देवताओं द्वारा बनाए गए होंगे? ये इतनी अच्छी कोटेशन जो है वो किसने बोली होगी, इतनी अच्छी लाइन किसने बोली होगी? तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि किसने बोली थी। तो देखिए भारत में बहुत सारे जो स्थापत्य कला के स्मारक बने हुए थे, इनको देखकर चीनी यात्री फायान ने ये शब्द कहे थे कि इन्हें मनुष्य नहीं बना सकते, इन्हें तो देवताओं ने बनाया होगा। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है, जो कि ईसा के 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो तक्षशिला है वह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। तो आज हम यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपको लर्न करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट जो है वो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम 9th क्लास का जो ये 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। थैंक यू।